भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासरत छतरपुर जिले की बबीता राजपूत की प्रशंसा की। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को आज से कोविड टीका लगाया जाएगा और किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे, कहा कृषि मंत्री कमल पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीज़ों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने भाषण में स्कूल, कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले की बबीता राजपूत का जिक्र किया। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया है। बबीता ने प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों की सराहना के लिए धन्यवाद दिया है। छतरपुर जिले के अग्रोथा गांव में बबीता राजपूत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। बबीता ने एक समूह जल सहेली का गठन किया है और बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर बारिश के पानी को सहेजने का कार्य किया है। बबीता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कहानी मन की बात कार्यक्रम में साझा की। मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मेरा नाम कभी प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे गांव के लिए। मैं आशा करती हूँ कि वो करें। और बबीता और उनके जल सहेली समूह ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम भी किया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को आज से कोविड टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति डोज 250 रुपये ले सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल यह जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में प्रदेश के 186 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 148 सरकारी और 38 निजी केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि इन सभी अस्पतालों पर नागरिकों को स्लॉट बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे इच्छानुसार तारीख और समय के स्लॉट पर टीकाकरण करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 16,63,000 डोज आवंटित किए गए हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान और खेती सशक्त राष्ट्र और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के आधार हैं। उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। श्री पटेल होशंगाबाद के पवारखेड़ा में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून बनाए गए हैं। सरकार ने नीतियों और नियमों में परिवर्तन किए हैं। चना, मसूर और सरसों अब गेहूं के साथ खरीदा जाएगा, जिसका सीधा लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंडिया मोबाइल ऐप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी और विश्लेषण करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप पर 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी की जाती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह ऐप पिछले महीने जारी किया था।
इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को एकत्र करने की प्रणाली में सुधार करना है। देश भर से 127 केंद्र इस मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल ऐप के जरिए मूल्यों की सूचना बाजार केंद्रों से होती है और भू संकेत उस स्थान के बारे में सूचना देते हैं जहां से मूल्य लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेजोनिया एक उपग्रह के वाणिज्यिक प्रक्षेपण में सफलता के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के इस पहले पूर्ण वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के नए युग का सूत्रपात होगा। उन्होंने कहा कि PSLV C-51 से छोड़े गए अमेजोनिया एक उपग्रह के साथ 18 और उपग्रह भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, जिनमें से 4 छोटे उपग्रह थे। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों के नवाचार और जज्बे को प्रदर्शित करते हैं। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन भौतिकीविद CV रमन ने रमण प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार, शिक्षण, कौशल और कार्य पर प्रभाव। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर CV रमन का स्मरण करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अनुकरणीय रहा है। श्री जावड़ेकर ने आविष्कार करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रशासन द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों में सितंबर 2020 में संशोधन कर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को और अधिक उपयुक्त बनाया गया है। आयुक्त टाउन एवं कंट्री प्लानिंग श्री अजीत कुमार ने जानकारी दी है कि अग्नि सुरक्षा के लिए भवन स्वामियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। छतों या बेसमेंट में किसी रसोई की अनुमति नहीं होगी। छतों पर ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जा सकेगा। FRP का उपयोग करके छत या छज्जे के ऊपर किसी अस्थायी छत की अनुमति नहीं होगी। ज्वलनशील सामग्री का निर्माण जैसे लकड़ी, फोम पैनलिंग, कालीन आदि का उपयोग मार्ग, गलियारों या सीढ़ियों में नहीं किया जाएगा। प्रदेश में भारत शासन के सहयोग से महिला हिंसा और घरेलू हिंसा पर महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 मार्च 2020 को 181 महिला हेल्पलाइन शुरू की गई थी। महिलाओं की सहायता, सूचना एवं सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 24 घंटे 7 दिन संचालित है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 1 मार्च 2020 से 21 फरवरी 2021 तक कुल 14,450 प्रकरणों में से 12,513 प्रकरणों का निराकरण किया गया। महिला हेल्पलाइन 181 में प्रतिदिन अनुमानित 60 कॉल आते हैं और एक दिन में 10 से 12 प्रकरणों पर काउंसलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त लगभग 350 प्रकरणों पर फॉलोअप भी लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 181 हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला हेल्पलाइन को प्रदेश के समस्त 51 वन स्टॉप सेंटर से एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को शासकीय सेवाओं और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है। हेल्पलाइन में अनुभवी परामर्शदाता उपलब्ध रहते हैं जो महिलाओं को भावनात्मक सहयोग के साथ आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किसानों से कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि की उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी की जानकारी प्राप्त करें। कृषि विज्ञान केंद्र की भी जवाबदारी है कि केंद्र के कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी गांव-गांव में जाकर किसानों को परंपरागत फसलों के साथ औषधीय पौधों की खेती के रूप में सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा एवं मशरूम आदि फसलें लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे खेती लाभ का धंधा बन सके।
गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किसान संगोष्ठी एवं बीज भंडारण के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने इस मौके पर कृषकों का सम्मान कर कृषि उपकरण प्रदान किए। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 12 वर्ष पूर्व दतिया कृषि उपज मंडी में गेहूं 2000 क्विंटल आता था, जो अब बढ़कर 50,000 क्विंटल हो गया है, जबकि धान की आवक 60 से 70 हजार क्विंटल हो गई है। इसके पीछे कृषि की आधुनिक पद्धति के साथ किसानों की मेहनत एवं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासरत छतरपुर जिले की बबीता राजपूत की प्रशंसा की। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को आज से कोविड टीका लगाया जाएगा और किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे, कहा कृषि मंत्री कमल पटेल ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।